हेलो दोस्तों, मैं साक्षी आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल इन्फिनाइट लव एंड में, जहाँ मैं आपके साथ ब्लडी सोल का फोर्थ पार्ट शेयर करने वाली हूँ। इतनी देर से आने के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, पर मेरे कारण तो आप सब जानते ही होंगे कि मैं इतने लेट इसका अपडेट क्यों लेके आई हूँ। अब इसी के साथ हम एपिसोड की तरफ पढ़ते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि जो हमारा जीशू होता है वो वेन केसिंग के गले लग के रोने लग जाता है और वेन केसिंग उसे कंसोल कर रहा होता है। अब जीशु वैन से अलग होता है, अपने आंसू साफ करता है और कहता है, बता नहीं सके थे कि तुम ही अनिश को? पता है मैं कितना घबरा गया था और मेरा मुंह इतने कस के क्यों दबाया तुमने? तो वैन कहता है, ताकि तुम चीख ना पाओ। तो जीशु कहता है, ओह अच्छा इसलिए। एक बार बताओ, अगर मैं चीखता भी तो क्या हो जाता? तुम्हें किसका डर है? अगर वो मेरी आवाज़ सुन के यहाँ पे आ भी जाते तो तुम तो उनको अच्छे से सबक सिखाई देते। तो वैन कहता है, मुझे लोगों का भय में, पीड़ा में चीखना पसंद नहीं है। मैं भयभीत हो जाता हूँ उनकी चीखों को सुनकर। जीशु वैन को देखने ही लग जाता है। वो काफ़ी ज़्यादा आश्चर्यचकित था कि ये डीमन भी किसी चीज़ से डरता है। अभी जो जीशु होता है वो वैन को देखता ही रहता है। तभी वो नोटिस करता है कि वैन के चेहरे के एक्सप्रेशन हल्के पेंड लग रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वो किसी चीज़ को लेकर दुखी है। अब जीशु वैन के शोल्डर पे हाथ रखता है और कहता है, तुम ठीक हो ना? तो जो अपना वैन होता है स्माइल करता है और कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ। तो फिर जीशु कहता है, तुम आज सुबह से कहाँ थे और ये किसका शरीर है? तुम और तुमने मेरे कपड़े क्यों पहने हैं? वैन कहता है, शांत 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 हो जाओ। मैं तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर दे दूंगा, परंतु उससे पूर्व एक कार्य तो समाप्त कर लूँ। तो वैन को जीशु देखता है और कहता है, क्या? कौन सा कार्य? तो जो अपना वैन होता है वो गेट की तरफ देखता है और कहता है, ये जो अतिथि आए हैं इनका सत्कार तो कर लूँ। तो जो जीशु होता है वैन को देखता है। वैन अभी जीशु की तरफ देख रहा होता है शरारती एक्सप्रेशन लिए। तो वो कहता है, जीशु क्या करने वाले हो तुम? तो वो कहता है, कुछ नहीं, बस अतिथि का सत्कार करूँगा। कितना परिश्रम करके यहाँ आए हैं तुम्हें लेने, ऐसे तो जाने नहीं दे सकता ना। अब वो गेट की तरफ जाने लगता है। तभी जो अपने जीशु था वो कहता है, सुनो। तो वो बैठता है उसकी तरफ, वो कहता है, तो जीशु कहता है, जो भी कुछ करना सिर्फ उन्हीं लोग को करना, यहाँ बहुत बेकसूर लोग भी हैं, प्लीज़ तुम उनके अलावा किसी और को हानि मत पहुँचाना प्लीज़। तो जो अपना वैन होता है वो नोट करता है और जाने लगता है। अब जो वैन होता है वो रूम से बाहर आ जाता है और जो हमारा जीशु होता है वो कमरे को इधर उधर देखने लग जाता है। अब जो वैन होता है वो गेट बंद ही करने वाला होता है। तभी जीशु कहता है, सुनो अनिश। तो अनिश उस तरह देखता है और कहता है, हाँ। तो जो अपना जीशु होता है वो कहता है, अगर अगर हर जगह अंधेरा हो तो तुम देख सकते हो क्या? मतलब जैसे कि हम ह्यूमंस होते हैं, हम इंसान, अगर लाइट ना हो, अंधेरा हो तो हमें कुछ नज़र नहीं आता। तुम्हारे साथ ऐसा कुछ होता है क्या? मैंने कहता है, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे अंधकार में भी सब कुछ स्पष्ट रूप से दिखता है। तो जीशु स्माइल करता है और कहता है, ठीक है। तो वैन कहता है, परंतु ये प्रश्न क्यों पूछा? तो जीशु कहता है, अभी बताता हूँ। अब वो एक जगह पे जाता है। एक्चुअली वो जो रूम था ना जहाँ पर वैन ने जीशु को खींचा था अपनी तरफ, रूम में लॉक किया था, वो रूम वो मीटर रूम था जहाँ से सारी बिजली जो थी होटल की वो ऑर्गेनाइज होती थी। अब जीशु उस कमरे में एक जगह पे आता है जहाँ पर बहुत ही बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ होता है और उसमें एक बड़ा सा स्विच लगा होता है। जीशु उसे देखता है ध्यान से और वहाँ पर ना लिखा हुआ था हर स्विच के आगे, कौन स्विच किस काम का है, किस लिए से यूज़ होता है। तो ऐसे करके सब स्विच के आगे नाम लिखे हुए थे। तो जो बड़ा वाला था ना उसके आगे लिखा हुआ था ऐसे कि जिससे जीशु को पता लग गया था कि जो भी बिजली का सोर्स है वो इस स्विच से है। तो अब जीशु जो होता है वो अंश की तरफ, वैन की तरफ देखता है और फिर वापस से उस स्विच की तरफ देखता है और उसे बंद कर देता है। उसके बंद करते ही स्विच पूरे होटल की लाइट चली जाती है।
अब जो वैन होता है वो जीशु को आश्चर्यचकित रूप से देख रहा होता है और कहता है, ये क्यों किया तुमने? तो जो अपना जीशु होता है वो कहता है, घर चल के बताता हूँ। तो वैन धीरे से कहता है, हमेशा ये कहता है कि घर चल के बताता हूँ, कुछ भी नहीं बताता है, कभी भी नहीं बताता। तो जो जीशु होता है वो सुनता है और कहता है, इस बार पक्का बताऊँगा। तो अपना जो वैन होता है वो कहता है, ठीक है। और फिर वो गेट बंद करने वाला होता है, तभी जीशु वहाँ पे आता है और कहता है, अरे मुझे अलाउ क्यों कर रहे हो, मैं भी चलता हूँ ना साथ में। तो जो अपना अनिष्क होता है, ओह वैन केजिंग होता है, वो कहता है, मस्तिष्क काम करता है ना तुम्हारा, यहीं रुको, मैं जा रहा हूँ। तो जीशु कहता है, नहीं, मैं भी साथ चल रहा हूँ। तो वैन कहता है, उचित है, परंतु सोच लो, यदि वहाँ तुम्हें कुछ हो जाता है तो इसका परिणाम कितना भयानक होने वाला है। तो जीशु कहता है, पर तुम तो मेरी चोट ठीक कर सकते हो ना। तो वैन कहता है, परंतु मैं मृत को जीवित नहीं कर सकता, इसीलिए कह रहा हूँ, इस कक्ष में रहो, सुरक्षित रहोगे और ये सबके लिए अच्छा है। फिर वो जीशु का हाथ पकड़ता है और उसे कमरे में ले आता है और एक जगह पे बैठा देता है और कहता है, यहीं रहना। अब जीशु के पास कोई चॉइस नहीं जाती है, वो नोट करता है और फिर जो वैन होता है वो उसे रूम में लॉक करके चला जाता है। अब वो जगह पे ना कोई भी नहीं था, वैन इधर देखता है पर कोई नहीं मिलता उसे, ना वो गुंडे और ना ही वहाँ का कोई स्टाफ। अब वैन अपनी हाई स्पीड वाली शक्ति को यूज़ करता है और वहाँ से तुरंत ही वो हॉल की तरफ आ जाता है और वहाँ वो देखता है, वो एक पिलर के साइड खड़ा होता है तो उसे कोई देख नहीं पाता। तो अब वो देखता है कि जितने भी स्टाफ थे उन सभी को वहाँ पर हॉल में खड़ा कर दिया गया था गन पॉइंट पे, तभी उसे कोई दिख नहीं रहा था बाहर उस कमरे के जहाँ पे जीशु था, उस कमरे के पास से कोई दिख रहा नहीं था क्योंकि सारे स्टाफ को यहाँ पर हॉल में हॉस्टल बना के रख दिया गया था ताकि जो वो गुंडे थे वो जीशु को आराम से ढूंढ सके। अभी बाकी सारे लोग जीशु को ढूंढ रहे होते हैं बट ऑब्वियसली उन्हें वो नहीं मिलता है और अब वो सब लोग उसी हॉल में आके खड़े हो जाते हैं जहाँ पर उनका लीडर खड़ा हुआ था, उन सभी पर अपनी गन तान के। अब उन सब में से एक इंसान कहता है, सर नहीं मिला, साला पूरा होटल छान लिए पर वो लड़का पता नहीं कौन से बिल में जाके छुप गया है, ऊपर से ये लाइट और चली गई। तो दूसरा गुंडा उन स्टाफ से एक से पूछता है, काहे तुम लोग अपने होटल में वो सुविधा नहीं रखते हो क्या, जनरेटर वाली? तो उनमें से एक लड़की कहती है, सर आप हमें छोड़ेंगे तब ना हम जगह ऑन करेंगे, आप लोग तो हॉस्टल बनाए हुए हो। तो वो लड़का कहता है, अबे चुप, जितना जवाब देने के लिए कहा है ना उतना ही बोल, मैं जबान काट देंगे, समझी? तो वो फिर चुप हो जाती है। तो उनका लीडर कहता है, मुझे ये सब फालतू की बकवास मत सुनाओ, हमें वो लड़का चाहिए हर हालत में, अगर वो आज ख़त्म नहीं हुआ ना तो आज हम सब ख़त्म हो जाएंगे। अब वैन उन सभी की तरफ देख रहा होता है, वो स्माइल करता है और फिर उन गुंडों को लेकर कहता है, मूर्ख मनुष्य, चलो इतने समय के पश्चात कुछ मनोरंजन हो जाएगा आज मेरा। फिर वो उनकी तरफ बढ़ने लग जाता है, तभी उसे यीशु की बात याद आती है कि यीशु ने कहा था कि सिर्फ उन्हें ही नुकसान पहुँचाए, बाकी सब जो लोग हैं उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए। अब वैन उन लोगों की तरफ देखता है जो कि उस होटल का स्टाफ था और जिन्हें अभी हॉस्टेज बना के रखा गया हुआ होता है, उनकी तरफ देखता है। फिर वो एक इरिटेशन वाला फेस बनाता है क्योंकि ऑब्वियसली उसे इंसानों से कोई मतलब नहीं है और वो आज उनको प्रोटेक्ट करने वाला है। तो इरिटेशन वाला फेस बनाता है और अपने कदम पीछे ले लेता है। फिर वो सामने की तरफ देखता है जहाँ पर एक आंगन था और उस आंगन और इस जगह के बीच में एक दरवाज़ा था। तो अपना जो वैन होता है वो उधर देखता है, फिर उन गुंडों की तरफ देखता है, फिर वो इंसानों वाली स्पीड पे उस गेट की तरफ भागने लग जाता है। अब उसे भागता देखकर जो गुंडे होते हैं उन सब का ध्यान तो जाता है क्योंकि ऑब्वियसली वहाँ लाइट तो थी नहीं, तो उन्हें लगता है कि शायद वो यीशु है। अब जो लीडर होता है उसने अभी भी गन उन लोगों पे पॉइंट की होती है पर वो देख अब वैन के डायरेक्शन में रहा होता है और उसे भी लग रहा होता है कि वो वैन जो है वो यीशु है। तो वो कहता है, हे उधर गया, जा पकड़ पकड़ पकड़।
तो वो सभी लोग उधर की तरफ भागते हैं और वो जो लीडर होता है वो उन लोगों की तरफ देखने लग जाता है कि हॉस्टल की तरफ देखने लग जाता है। अब वो जो गुंडे होते हैं वो वैन केसिंग का पीछा कर रहे होते हैं और वैन केसिंग बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा होता है। लाइक उसके लिए इस तरह की जो फाइट थी वो पहली बार की थी, तो उसे बड़ा मज़ा आ रहा होता है। वो अब भागते हुए उस गेट को खोल देता है और आंगन में आ जाता है और वो सब लोग भी आंगन में आ जाते हैं। पर वो लोग जब आंगन में आते हैं तो उन्हें वैन केसिंग नहीं मिलता और वो लोग इधर उधर ढूंढ रहे होते हैं। तो उनमें से कहता है, साला आया तो यहीं था, किधर गया? यहाँ तो कहीं छुपने की जगह भी नहीं है। तभी जो वैन केसिंग होता है वो कहता है, किसी को ढूंढ रहे हो? तो वो सब लोग अचानक से पीछे देखते हैं तो वैन केसिंग उन्हें गेट के पास खड़ा हुआ मिलता है, जो कि अभी गेट बंद कर रहा था। जो आंगन गेट था उसे वो बंद कर रहा था। अब वो सभी लोग उसे ही देख रहे होते हैं। उनमें से एक इंसान कहता है, यार ये इधर कब आया? इधर से तो हम लोग आए थे ना। तो दूसरा वाला कहता है, मुझे क्या पता। फिर वो इंसान कहता है, ये दरवाज़ा क्यों बंद कर रहा है? ये काम तो हमें करना चाहिए था ना। तो कहता है, प्लीज़ तू चुप रहे अभी। तो वह इंसान कहता है, यार मुझे कुछ ठीक वाइब नहीं आ रही है इससे। हम आके कोई गलती तो नहीं कर दी है यहाँ पे। वो इंसान कहता है, गलती की हो या नहीं, पर आज इस इंसान को मार के ही निकलेंगे यहाँ से, वरना सेठ हमें मार देगा। तो कहता है, तुमने ठीक कहा। अब वो बाकी सब लोग तो वैन केसिंग को ही देख रहे होते हैं। वह अपने आर्म्स को फोल्ड करता है और कहता है, कितना समय है ना तुम सभी के पास? अभी कुछ क्षण पहले तो मेरे लिए मरे जा रहे थे, अब जब समक्ष खड़ा हूँ तो बस मुझे ही देख रहे हो। तो उनमें से जो लीडर था ना, लाइक वो जो लीडर बाहर खड़ा था वो नहीं, उसके बाद जो सीनियर था वो इंसान उन बाकी गुंडों से कहता है, खड़े खड़े देख क्या रहे हो, ख़त्म कर दो इसे। और उसके ऐसा कहते ही सभी लोग जो होते हैं वहाँ पे वो सब वैन केसिंग पर अपनी पिस्टल लगा देते हैं। लाइक वो तो थोड़ी दूर पे खड़ा था पर उस पर अपनी पिस्टल तान देते हैं। और वो जो लीडर था, छोटा वाला लीडर, वो भी ऐसे ही करता है। अब जो अपना वैन केसिंग था उसको तो पता ही नहीं था कि ये हथियार है कैसा। वो उस हथियार को देखता रहता है और मन में ही कहता है, ये क्या है? ऐसा भी शस्त्र होता है क्या? कितना विचित्र है। फिर वो खुद में कहता है, नहीं नहीं, ये समय ये सब सोचने का नहीं है, अभी तो मनोरंजन का समय है। वो फिर उन सभी गन्स को एक साथ देख रहा होता है, लाइक एक एक करके उन सभी को देख रहा होता है। और वो लोग फायर करते गन वैन केसिंग पर, उससे पहले ही उस गन से ही फायर निकलने लग जाती है। लाइक वो जो गन होती है वो जलने लग जाती है। लाइक उन सभी गन्स में आग लग गई होती है। अब उन सब का हाथ जल रहा होता है तो वो सब वो गन छोड़ देते हैं और फिर वो लोग डर से वैन केसिंग की तरफ देखते हैं। अब जो वैन केसिंग होता है वो उन सब की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लग जाता है और वो सब लोग पीछे हट रहे होते हैं। वैन केसिंग कहता है, क्या हुआ? मुझे मारने आए थे ना, तो आओ। अब वो जो लड़का था जो पहले ही थोड़ा डरा हुआ था वो उसी लड़के से कहता है, मैंने कहा था ना ये लड़का कुछ ठीक नहीं है, मैंने कहा था ना हम लोग शायद गलती कर रहे हैं। तो वो कहता है, हमने बहुत बड़ी गलती कर दी यहाँ पे, ये आदमी कुछ ठीक नहीं है। अब वैन केसिंग की तरफ बढ़े आ रहा होता है और वो सब पीछे हट रहे होते हैं। अब वहाँ का माहौल काफ़ी ज़्यादा भयानक हो रहा होता है। तभी जो छोटा लीडर होता है वो उन सभी को दिखता है और कहता है, हे ये सब बस जादू है और कुछ नहीं। ये इंसान अपने जादू की ट्रिक से हमें डराना चाहता है, बस कोई छोटा मोटा जादूगर है और कुछ नहीं। वैन केसिंग उसे देख के एक डेविल वाली स्माइल करता है और फिर अपना हाथ को हल्का सा घुमाता है और वो इंसान सीधा वैन केसिंग के सामने आके खड़ा हो जाता है। वैन केसिंग को देख के वो अब काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। लाइक ऑब्वियसली अब कोई अचानक से खिंच के किसी के सामने आके खड़ा हो जाएगा तो घबराएगा तो है ही। अब जो अपना वैन केसिंग होता है वो उसकी शोल्डर्स पे हाथ रखता है और कहता है, वो क्या है ना, कोई मेरा अपमान करे ये मुझसे सहन नहीं होता, और यदि वो मनुष्य हो तब तो मैं कदापि सहन नहीं कर पाता। अब जो वैन होता है वो उस इंसान के सर को हल्का रब करता है, फिर अपने एक हाथ को अपने नेक के पास लेके जाता है और उसके ऐसा करते ही जितने भी वहाँ पे लोग थे उन सबकी आवाज़ चली जाती है।
बिकॉज़ अब जो होने वाला था उससे वो लोग पीड़ा और भय में चीखते ज़रूर। और वेन ने जीशु को बताया था कि दर्द से और भय से भरी चीखें उसे पसंद नहीं, वो भयभीत हो जाता है उन्हें सुनकर। तो वो उसका पहले ही समाधान कर देता है। अब उनमें से कोई भी कुछ भी नहीं बोल सकता था। अब जो अपना वेन केसिंग होता है वो वापस से उसके बालों को रफ़ करने लग जाता है। लाइक वो रुक गया था ना और अब वो सब बहुत ज़्यादा डर गए होते हैं, और ख़ासकर वो छोटा लीडर, क्योंकि उसे अब वेन की आँखों में एक भयानक वहशत नज़र आ रही थी। वो इंसान बहुत ही ज़्यादा बोलने की कोशिश कर रहा होता है, पर उसके मुँह से आवाज़ ही नहीं निकल रही होती है। उसकी आँखों से अब आँसू निकलने लग जाते हैं, और वेन केसिंग अभी भी उसके सर को रब कर रहा होता है। अब जो वेन केसिंग होता है वो कहता है, एक गहरी श्वास लो। अब जो वो इंसान होता है वो ऐसे ना में से रहता है, लाइक वो उसे ना मारे, पर वेन केसिंग कहता है, ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। और वो बस ये कहता है, और इतनी बेरहमी से वो उस इंसान का सर उसी तरह से, लाइक बिना किसी हथियार से ऐसे ही पकड़ के धड़ से अलग कर देता है। और ये देखकर वो सभी लोग बहुत घबरा जाते हैं, और ऐसे सिचुएशन में उनके मुँह से चीख निकलनी चाहिए थी, पर वो लोग चिल्ला भी नहीं पाते हैं। वो सब बस ये नज़ारा देखते रह जाते हैं, और सब वहीं ज़मीन पे गिर जाते हैं। अब उस इंसान का जो शरीर होता है वो तो ज़मीन पे गिर जाता है, और उसका सिर जो था वो वेन केसिंग के हाथ में होता है। अब उस फ्लोर पे खून ही खून हो जाता है। वेन केसिंग अभी भी उस सर को लिए होता है, और फिर वो उन लोगों की तरफ देखता है, और उस सर को वो बॉल की तरह उछालता है और ज़मीन पे फेंक देता है, और फिर उन लोगों की तरफ बढ़ने लग जाता है। अब वो लोग बहुत ही ज़्यादा घबराए हुए होते हैं। वेन केसिंग की तरफ बढ़ रहा होता है, वो लोग बहुत ही ज़्यादा डर गए होते हैं। वो लोग की आँखों से आंसू निकल रहे होते हैं, और वो बेचारे बोलने की बहुत कोशिश कर रहे होते हैं, पर वो बोल भी नहीं पा रहे होते हैं। अब जो अपना वेन केसिंग होता है वो घुटनों के बल उन सभी के पास आके बैठ जाता है, लाइक उनके सामने आके बैठ जाता है उन सभी लोगों के, और कहता है, तुम सब यही चाहते हो ना कि मैं तुम लोगों को ना मारूं? तो वो सब लोग रोते रोते ही हामी से लाते हैं। तो वेन कहता है, मृत्यु का भय कैसा होता है पता चला? तुम सभी लोग सहर्ष को मारने आए थे ना? तब तो तुम सबका मरना निश्चित है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था, सहर्ष को मारने का विचार जिसके मस्तिष्क में आया वो अपनी मृत्यु का कारण स्वयं होगा। और तुम सब तो पूरे प्रबंध के साथ आज उसे समाप्त करने ही आए थे। तो तुम सब ही बताओ, मैं तुम सबको जीवित कैसे छोड़ दूँ? हाँ। और वो सब लोग बहुत ही ज़्यादा रो रहे होते हैं, और उससे हाथ जोड़कर विनती कर रहे होते हैं। वेन कहता है, व्यर्थ है ये सब, मेरे समक्ष ये सब मत करो। तुम सब सहर्ष को मारने आए थे। तुम सबको पता है कि सहर्ष कितना अच्छा मनुष्य है। वो मुझे जब देखता है ना तो उसकी आंखों में मुझे अपने लिए सम्मान दिखता है। वो तुम सब की भांति स्वार्थी नहीं है। वो मनुष्य होकर भी मनुष्य की भांति नहीं है। उसका हृदय सोने का है, और उससे तुम लोग मुझसे छीनना चाहते थे। तुम लोग का इतना दुस्साहस, तुम लोग उससे मुझसे छीनोगे? अब वेन केसिंग काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है। लाइक गुस्से में तो वो पहले था, पर पहले वो अपना गुस्सा थोड़ा दबा के रखे हुए था, और उसका गुस्सा पूरा निखर के आया होता है। वो खड़ा हो जाता है और उन सभी से कहता है, खड़े हो जाओ सबके सब। सब लोग ऐसे बैठे हुए होते हैं। तो वेन केसिंग उनको अपनी पावर से खड़ा कर देता है। वो सब लोग डरे सहमे से वेन केसिंग को देख रहे होते हैं। वेन केसिंग उन सबको देखते हुए कहता है, यही मृत्यु का भय सहर्ष को देना चाहते ना तुम सब लोग? फिर वो हल्के से हंसता है और कहता है, जब तक अनिष्क है सहर्ष को कोई स्पर्श तक नहीं कर सकता। और ये कहते ही वो उन सभी लोगों को बहुत ही ब्रूटल तरह से मारने लग जाता है। लाइक उसे खून पसंद है,
तो वो उन सबको ऐसे ही मार रहा था जिससे कि खून दिखे उसे, बहुत ज़्यादा खून। वो उन सबको बहुत ही बुरी तरह से, बहुत ही ब्रूटल तरह से उन सबको मार देता है एक-एक करके। पर उसने सबको मार दिया होता है, पर उस इंसान को नहीं मारा होता है जो शुरू में काफ़ी डरा हुआ था। उसे वो नहीं मारता है। अब वो उसके पास जाता है, जिसके किनारे से खड़ा हुआ होता है। अब वैन उसके सामने आके खड़ा हो जाता है और कहता है, मैं तुम्हें नहीं मारूँगा, वचन देता हूँ, परंतु तुम्हें मेरे लिए कार्य करना होगा। अब वो स्कैर्ड बॉय उसकी तरफ कन्फ्यूजन से देखता है, तो वैन कहता है, जो बाहर तुम्हारा नेता है उसे अंदर बुलाओ। अब वो स्कैर्ड बॉय उसे हैरानी से देख रहा होता है, तो वैन कहता है, सुनना ही नहीं पड़ रहा है क्या? मैंने कहा तुम्हारा जो नेता बाहर है उसे अंदर बुलाओ। वो क्या है ना, किसी एक के प्राण तो मुझे लेने ही हैं। अब ये तुम निर्धारित करोगे कि वो तुम होगे या फिर तुम्हारा नेता। अब वो स्कैर्ड बॉय थोड़ी देर तक सोचता रहता है। वैन कहता है, शीघ्र करो, मेरे पास व्यर्थ का समय नहीं है। तो वो फिर अपना निर्णय ले लेता है। ऑब्वियसली वो अपनी ही जान बचाने का सोचता है। तो वो फिर वैन से अपने नेक के पास अपना हाथ लगा के इशारे में ही कहता है कि उसके गले से आवाज़ नहीं आ रही, वो बुलाएगा कैसे। तो वैन जो होता है वो अपने हाथ को उठाता है और हवा में ही अपने फिंगर्स को हल्का सा घुमाता है, और ऐसा करते ही जो लड़का होता है उसकी आवाज़ वापस आ जाती है। बट ऑब्वियसली उस स्कैर्ड बॉय को ये पता नहीं चलता। पता कैसे चलता, वो तो बोल ही नहीं रहा था ना। तो वैन कहता है, जाओ बुलाओ जाके उसे। और वो लड़का हल्का सा बोलने की कोशिश करता है और रियलाइज़ करता है कि उसकी आवाज़ वापस आ गई है। और वो तुरंत से ही भागकर उस दरवाजे के पास जाता है और उसे खोल देता है और वहाँ से भाग जाता है बाहर की तरफ। अब जो अपना मैन होता है वो उसी गेट की तरफ देख रहा होता है, लाइक उस इंसान को देख रहा होता है भागते हुए। अब वो जाकर उस इंसान के पास आता है, लाइक वो बड़े वाले लीडर के पास आता है और कहता है, सर हमने उसे मार दिया। तो वो कहता है, हाँ सच में? तो वो कहता है, हाँ मार दिया हमने। तो कहता है, पर तो इतना पसीना पसीना कैसे हो रखा है और तेरी आँखें कैसे लाल है? तो वो कहता है, वो सब छोड़ो ना, हमने उसे मार दिया है। तो वो कहता है, शाबाश। तो जो स्कैर्ड बॉय होता है वो कहता है, चलिए अब उसकी फ़ोटो ले लीजिए और सेठ को भेज दीजिए। तो कहता है, ठीक कहा तुमने। अब वो दोनों जाने लगते हैं उस रूम की तरफ। तभी वो लीडर पलटता है और उन लोगों की तरफ देखता है और कहता है, ए सुन, तो इन सब पर ऐसे ही गन पॉइंट करके रखना, मैं जाता हूँ। तो वो स्कैर्ड बॉय कहता है, हाँ हाँ ठीक है, आप जाइए, हाँ मैं यहीं पे हूँ। तो वो कहता है, अब वो जो स्कैर्ड बॉय होता है वो उन सब पर अपनी गन पॉइंट कर देता है और वो जो बड़ा वाला लीडर था वो अंदर चला जाता है। अब वो अंदर जाता है तो अंदर तो ऑब्वियसली अंधेरा ही था। वहाँ सभी जो उसके साथी थे सबका नाम ले रहा होता है, पर कोई भी रिप्लाई नहीं दे रहा होता है। अब वो जो पर्सन होता है वो कमरे के थोड़ा अंदर आता है, तभी वहाँ पर पड़ी डेड बॉडी से उसका पैर स्लिप होता है और वो नीचे गिर जाता है। अब वो ज़मीन पर डिस्बना होके तो गिर ही गया था। तो वो अब उठ के बैठता है और ये चेक करता है कि लाइक वो गिरा कैसे था। अब वो हाथों से ही ऐसे चेक कर रहा होता है और जैसे ही उसे रियलाइज़ होता है कि लाइक वो किससे टकरा कर गिरा था, वो तुरंत ही अपना फ़ोन ऑन करता है और जैसे ही वो ये दिखता है कि लाइक वो किससे टकराया था, तो वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है। अब वो घबराहट में चीखता उससे पहले ही वैन उसके गले पर चाकू मार देता है। अब वो इंसान वहीं पर अपना गला पकड़ के गिर जाता है, लाइक उसकी गर्दन उसने नहीं काटी थी, बस गले पर ऐसे चाकू मारी थी। और वो गला पकड़ के ऐसे ही तड़प रहा होता है, पर वो चिल्ला नहीं पा रहा होता है। अब अनिश उसे देख रहा होता है और फिर वो सभी लाशों को देखता है और कहता है, एक कार्य तो समाप्त हो गया। अब वो फिर उन सभी लाशों को वैसे ही वहाँ पे छोड़कर आंगन से बाहर निकल आता है, लाइक उस जगह से बाहर निकल आता है। अब वो वहाँ पर आता है जहाँ पर वो स्कैर्ड बॉय और बाकी सारे लोग खड़े थे, सारा स्टाफ। अब वहाँ पे आता है और देखता है कि स्कैर्ड बॉय ने अभी भी उन सब के ऊपर बंदूक लगा रखी हुई थी। अब वो उसके शोल्डर पे हाथ रखता है तो पलट जाता है और
बंदूक वो उसी पर वो जो होता है सेट कर देता है। लाइक अब वो वैन की तरफ बंदूक कर देता है। लाइक ऐसे नहीं कि उसे मारेगा, पर उसने बता दिया कि वो वैन है जिससे उसके ऊपर हाथ रखा है। अब वैन उस बंदूक को देख रहा होता है और उस इंसान को देख रहा होता है। वो इंसान जो होता है वो अपनी गन नीचे कर देता है और फिर कहता है, आपने कहा था कि आप मुझे नहीं मारेंगे। तो जो अपना वैन होता है वो कहता है और मैं अपना वचन पूरा भी करूँगा। तो वो कहता है धन्यवाद। अब वो जो लड़का होता है वो जो गन होती है वो वैन के हाथ में थमा देता है। तो वैन कहता है मेरे किसी लायक नहीं है ये। तो जो वैन होता है वो उसे ही वो गन देता है। अब जो अपना वैन होता है वो उन सभी लोगों की तरफ आ रहा होता है और वो लोग अब वैन को देख रहे होते हैं। अब वो जो लड़का होता है वो वहाँ से जाने लगता है। जब वो देखता है कि वैन उसी तरफ ध्यान लगाया है, इधर नहीं दिख रहा, तो वो जाने लगता है। तब वो नोटिस करता है कि उसके जो हाथ हैं वो अपने आप मूव कर रहे हैं। वो अपने हाथों को और उस गन को देख रहा होता है। उसका हाथ जो होता है वो अपने आप से ऊपर आने लग जाता है। वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। अब वो वैन की तरफ देख रहा होता है जो कि स्माइल करके उन सभी लोगों की तरफ देख रहा होता है। वो सिनिस्टर वाली स्माइल होती है ना, वो वाली स्माइल। अब वो लड़का उस गन को अपने कनपट्टी के पास ले आता है। फिर वो कहता है आपने वचन दिया था, आपने वचन दिया था कि आप मुझे नहीं मारेंगे, आपने वचन दिया था। तो जो वैन होता है वो पलटता है और कहता है तो मैंने अपना वचन कब तोड़ा, मैं कौन सा तुम्हें मार रहा हूँ। फिर वो वापस से पलट के उन लोगों को देखने जाता है और वो जो लड़का होता है वो दहशत से वैन को देख रहा होता है और वो ट्रिगर दबा देता है। अब वो इंसान वहीं पर गिर मर जाता है। अब ये सब देखकर जो वहाँ का स्टाफ होता है वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। उनमें से एक लड़की जो होती है वो चीखने वाली होती है। तभी जो अपना फैन होता है वो अपने जादू से उन सबको म्यूट कर देता है। लाइक वो सब भी बोल नहीं सकते थे और ये रियलाइज़ करके वो सब और भी ज़्यादा घबरा जाते हैं। वो सब हैरत से और दहशत से फैन को देख रहे होते हैं। फैन अब उस इंसान की तरफ आता है और उसको देख ही रहा होता है और फिर कहता है तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हें ऐसे ही जाने दूँगा? क्या तुम उन लोगों में से नहीं थे जो आज यीशु की प्राण लेने आए थे? मूर्ख। और एक अगर वो उन सब की तरफ देखता है जो कि अभी बहुत डरे हुए होते हैं, तो वह उनके पास आता है और कहता है भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। तुम सबको हानि ना पहुँचाने का वचन देकर आया हूँ, तो तुम्हारे प्राणों को तो नहीं लूँगा। और ये कहकर वो वहाँ से चला आता है। अब वो शिशु के पास आता है, लाइक उस कमरे के पास आता है जहाँ पर शिशु था। वो उसे खोलता है, लाइक उसका लॉक खोलता है और शिशु लोहे की रॉड लिए खड़ा हुआ होता है। अब वैन जैसे गेट खोलता है, शिशु कहता है कौन तुम? तो वैन जो होता है वो तो देख ही सकता था कि शिशु क्या करने की कोशिश कर रहा है। तो वो कहता है भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, मैं हूँ अनिष्क। तो जो अपना शिशु होता है वो रॉड को फेंक देता है और कहता है वो लोग। वैन कहता है उनकी चिंता मत करो। शिशु कहता है फिर तुमने किसी और को हानि तो नहीं पहुँचाई ना? तो वैन कहता है सब सुरक्षित है। तो जो अपना फ़ैन होता है वो कहता है शुक्रिया। अब जो अपना फ़ैन होता है वो कहता है चलें। शिशु कहता है 1 मिनट रुको। फिर वो अपना जो फ़ोन था उसे स्विच ऑन करता है, उससे टॉर्च जलाता है और वो जो जगह उसने जो स्विच हुई जगह थी उसे बंद की थी उसे वो ऑन कर देता है उस स्विच को। अब पूरे होटल में लाइट आ जाती है। अब फिर जो अपना शिशु होता है वो पलटता है, वैन को देखता है और इतनी तेज़ डरता है क्योंकि वो पूरा ही ऊपर से तक खून से ही सना हुआ था। शिशु उसे देखता है और बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है। वो अपने दोनों हाथों से अपना मुँह दबा लेता है। उसके मुँह से तो अभी छींक भी नहीं निकल रही होती है। वो बस वैन को देख रहा होता है। फिर वैन उसके पास आता है और फिर शिशु अपने मुँह से हाथ हटाता है और कहता है तुमने उन सबका कत्ल कर दिया? हाँ, तुमने उन्हें मार डाला ना? तो वैन कहता है तो तुम्हें क्या लगा था मैं शिशु उनके साथ मारपीट करने गया था? तो शिशु कहता है क्या जान लेना ज़रूरी था? तो अब जो वैन होता है वो शिशु के शोल्डर पे हाथ रखता है और कहता है
ये जंगल है, यहाँ पर अगर तुम शिकार नहीं करोगे तो तुम्हारा शिकार हो जाएगा। जंगल का कानून यही होता है, मारो या मरो। अगर मैं उन्हें नहीं मारता तो वो तुम्हें मार देते, समझे? और इन सब के लिए अब तैयार रहना, अब ये सब होता रहेगा तुम्हारे साथ और मैं ऐसे लोगों के प्राण लेता रहूँगा। तो भयभीत होना छोड़ दो, समझ गए? तो जो शिशु होता है वो बस वैन को देख रहा होता है। वैन फिर शिशु का हाथ पकड़ता है और उसे उस कमरे से बाहर लेके आ रहा होता है। जो अपना शिशु होता है वो तो बस वैन को देखे जा रहा होता है और जो अपना वैन होता है वो सामने की तरफ देख रहा होता है। फिर वो उसे उस हॉल के पास लेके आता है। वो लोग अभी भी वहाँ पे खड़े हुए होते हैं और अभी भी डरे ही हुए होते हैं। वो सब बोलने की कोशिश कर रहे होते हैं पर बोल नहीं पा रहे होते हैं। अब जब वैन को वो देखते हैं तो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। और लाइट तो अब आ ही गई थी, तो अब जो वैन था वो और भी ज़्यादा भयानक दिख रहा था उन लोगों को। अब जो शिशु होता है वो उन लोगों की तरफ देखता है और फिर वैन की तरफ देखता है और कहता है, क्या किया तुमने इनके साथ? वैन कहता है, चीखने वाले थे, आवाज़ छीनी है बस। तो जो अपना शिशु होता है वो कहता है, क्या? वैन कहता है, मेरे पास और कोई विकल्प नहीं था, ये सब चीखने लग जाते। तो शिशु फिर कुछ नहीं बोलता है और फिर वो कहता है, इन्हें इनकी आवाज़ वापस करो और ये जो डेड बॉडीज़ हैं इनका कुछ करो। अब वैन फिर कन्फ्यूज़, वो अजीब सा कन्फ्यूजन सा फेस बनाता है और कहता है, हाँ डेड बॉडी? तो जो शिशु होता है इस टाइम वो गुस्से में भी होता है और इरिटेशन में भी। वो गुस्से में इवेंट को देखता है और फिर कहता है, शव, जो शव वहाँ पे हैं जहाँ पे तुमने इनकी जान ली है उनका कुछ करो, वो यहाँ नहीं रह सकते। वो शव यहाँ रहे तो बहुत बड़ी समस्या हो जानी है, कुछ करो उनका। तो वैन कहता है, ठीक है। फिर शिशु उन लोगों को देखता है और वहाँ पर पड़ी उस लाश को देखता है। फिर वैन की तरफ देखता है और कहता है, एक और काम करना है तुम्हें। तो वैन कहता है, क्या? तो शिशु कहता है, तुम इन सब की यादें मिटा सकते हो? तो वैन कहता है, हाँ मिटा सकता हूँ। तो शिशु कहता है, जिस क्षण मैं यहाँ पे आया उससे लेकर अभी तक की इन सब की यादें मिटा दो। तो वैन कहता है, परंतु मुझे कैसे पता तुम कब आए हो? तो वो कहता है, मैं बताता हूँ। फिर वो उसे सही टाइम बताता है, लाइक कितने बजे वो यहाँ पे आया था। और वैन गेसिंग उन सभी को कुछ समय के लिए स्टैचू करके उन सबकी मेमोरीज़ को इरेज कर देता है। लाइक अब उनकी मेमोरीज इरेज भी हो जाएगी तो भी वो कोई रिएक्ट नहीं कर पाएंगे, वो कुछ भी नहीं कर सकते जब तक वैन नहीं जाएगा। अब वो सब लोग ऐसे स्टैचू बन के खड़े हुए होते हैं। तो शिशु ने देखता है और कहता है, ये क्या किया है तुमने? तो वैन कहता है, अरे ठीक कर दूंगा बाद में, तुम बहुत प्रश्न करते हो। तो वैन कहता है, अच्छा ठीक है, तुमने इनकी यादें मिटा दी है ना? तो वैन कहता है, हाँ। तो शिशु कहता है, अब बाकी के 2 काम कर दो। वैन कहता है, ठीक है, पर उससे पूर्व हमें यहाँ से चलना चाहिए। तो शिशु कहता है, इन लोगों को ऐसे छोड़ के मैं नहीं जाऊँगा। तो वैन कहता है, इनकी चिंता मत करो, हम यहाँ से चलते हैं, वो ठीक हो जाएंगे। तो शिशु कहता है, विश्वास कर रहा हूँ तुम पे। तो वो जो अपना वैन होता है वो स्माइल करता है और कहता है, तोड़ूंगा नहीं, मेरा विश्वास करो। और ये कहकर जो अपना वैन होता है वो शिशु का हाथ पकड़ता है और उसे वहाँ से ले जाने लगता है। अब जो वो लोग होते हैं वो सब तो स्टैचू बन के ही खड़े हुए होते हैं और जो अपना शिशु होता है वो पलट के उस नाग की लाश की तरफ देखता है, लाइक उस स्कैड बॉय की लाश की तरफ देखता है तो वो अब राख में तब्दील हो रही होती है। शिशु तो देख के बिल्कुल शॉक हो जाता है। फिर वो वैन की तरफ देखता है जो कि आगे की तरफ देख रहा होता है। अब वो उसे लेकर उस होटल से बाहर जाता है और फिर जो अपना शिशु था वो कहता है, वो सब ठीक हो गए होंगे? तो वैन कहता है, अभी नहीं। तो जो अपना शिशु होता है तो कहता है, तो करो ना ठीक। तो वैन कहता है, अरे ठीक है कर रहा हूँ ना। अब वैन उस होटल की तरफ देखता है, फिर अपने हाथों को हल्के से उठाता है और अपने फिंगर्स को मूव करता है और तभी वहाँ पर जितनी भी लाशें थी वो सब जो राख बन चुकी थी वो राख बन के वहाँ से
उड़ के चली जाती है। लाइक जो राख थी उन सभी की बॉडीज़ की, वो अब उस होटल की खिड़कियों से उड़ के चली जाती है। अब जो शिशु होता है वो भी देख रहा होता है, फिर वो वैन की तरफ देखता है और कहता है और वो लोग, तो जो अपना वैन होता है वो कहता है अब तक ठीक भी हो गए होंगे। तभी शिशु सुनता है कि जो होटल है वहाँ पे काफ़ी शोर हो रहा होता है, क्योंकि ऑब्वियसली वो सभी लोग वहाँ पे ऐसी सिचुएशन में थे। तो जब उन्हें होश आया होता है, उनकी आवाज़ वापस आई हुई होती है, तो वो सब बहुत ज़्यादा पैनिक कर रहे होते हैं। तो वैन भी उधर देखता है और कहता है अब चले। तो शिशु कहता है खुद को देखो, तुम्हारे इस होले के साथ हम घर जाएंगे। तो वैन कहता है परंतु इसमें कुछ बुराई नहीं है। तो शिशु कहता है बुराई है इसमें, लोग तुम्हें ऐसे देखेंगे तो वैन कहता है कोई मुझे नहीं देख पाएगा। तो शिशु कहता है अच्छा मुझे बना रहे हो। तो अपना वैन होता है वो कहता है तुम तो पहले से बने हुए हो, तुम्हें क्या बनाऊंगा। उसकी बात सुनकर जो अपना शिशु होता है उसे हंसी तो आ रही होती है, पर वो हंसता नहीं, अपनी हंसी को कंट्रोल कर लेता है और अपनी ऐसी आंखें बनाता है और उसे देख के स्माइल करता है। फिर कहता है मेरे समीप आओ। अब जो अपना शिशु होता है वो तो उसे बहुत ही ज़्यादा हैरत से दिखने लग जाता है, क्योंकि समीप का मतलब होता है करीब। तो मैंने उससे कहा था मेरे करीब आओ। तो जो अपना शिशु था उसे हैरत से देखने लग जाता है। तो जो अपना फिर होता है वो कहता है आओ। तो फिर जो अपना शिशु होता है उसके पास आता है, वैन जो होता है उसको कमर से पकड़ के अपनी तरफ खींचता है और ज़्यादा, और शिशु की तो हार्ट बीट बहुत तेज़ चलने लग जाती है। उसके हाथ अभी वैन केसिंग के सीने पे आके लग जाते हैं और वो तो वैन को बस देखे ही जा रहा होता है। अब वैन भी उसे देख रहा होता है, लाइक उस तरह से नहीं। अपना शिशु होता है वो अपने सेंस में आता है और कहता है क्या कर रहे हो ये। तो वैन कहता है तुमने तो कहा कि मैं इस दशा में घर नहीं आ सकता, तो मेरे पास जो विकल्प है मैं उसका उपयोग कर रहा हूँ। बैकग्राउंड नॉइसेस के लिए मैं माफ़ी चाहूँगी, पापा ऐसे गाने सुनते हैं। सो बैक टू द स्टोरी। शिशु से कहता है तुम कहना क्या चाह रहे हो। वैन कहता है अभी पता चल जाएगा, परंतु तुम मुझे बहुत कसकर पकड़ना, बहुत ज़्यादा। तो शिशु कहता है हाँ ठीक है। तो वैन कहता है कस कर। तो शिशु से बहुत कस के पकड़ लेता है, लाइक उसके शोल्डर्स को कस के पकड़ लेता है। अब जो वैन होता है वो अपनी हाई स्पीड वाली ट्रिक को यूज़ करता है और शिशु इतनी तेज़ डरता है वो वैन को ना कस के हक्का लेता है, बहुत कस के हक्का लेता है, अपनी आंखें बंद कर लेता है। वैन जो होता है वो शिशु की तरफ देखता है, स्माइल करता है और उस पर जो उसकी ग्रिप थी, लाइक शिशु पर जो उसकी ग्रिप थी उसे वो और भी ज़्यादा टाइट कर लेता है। अब वैन भी अपनी आंखें बंद करता है और उसके चेहरे की स्माइल ना अभी बहुत ही प्यारी वाली थी। अब शिशु तो डरा हुआ था, पर वैन को तो कोई डर था ही नहीं। वो उसे लेकर घर आ जाता है। वो दोनों शिशु के घर की बालकनी पे लैंड करते हैं और अब वो लोग फ्लोर पे ही थे, पर जो अपना शिशु होता है वो अभी भी अपनी आंखों को बंद किए होता है और वैन केसिंग को बहुत ज़्यादा कस के पकड़े हुए होता है और वैन उससे खुद को छुड़वा भी नहीं रहा होता है, वो भी ऐसे उसे पकड़े हुए होता है, वो भी उसे नहीं छोड़ रहा होता है। अब शिशु की आंखें तो अभी बंद थी, पर वैन ने अपनी आंखें खोल ली होती है। वो अब शिशु की तरफ देख रहा होता है और स्माइल कर रहा होता है। फिर जो अपना शिशु होता है वो जब महसूस करता है कि उसके पाँव अभी ज़मीन पे हैं, तो वो कहता है हम घर आ गए। तो वैन कहता है हाँ आ गए। तो फिर जो अपना शिशु होता है वो उससे अलग होने की कोशिश करता है, पर उसका लॉकेट वैन केसिंग के गले पे पड़े लॉकेट पे फंस जाता है, तो वो वैन से दूर नहीं हो पा रहा होता है। अब जो वैन केसिंग होता है वो शिशु की तरफ देखता है, स्माइल करता है और फिर उस नाखून को निकालने लग जाता है। फिर उसे निकाल देता है और शिशु जो होता है उससे थोड़ा अलग होता है और फिर अपने कमरे की तरफ आने लग जाता है, पर कमरा तो अंदर से बंद था। अब शिशु जो होता है वैन की तरफ देखता है, वैन स्माइल करता है और फिर वो उस लॉक को खोल देता है अंदर से उस तरफ से। तो फिर शिशु अंदर आता है, वैन भी अंदर आता है। अब जो वैन होता है वो कहता है मेरे मन में अभी बहुत सारे प्रश्न हैं। तो शिशु कहता है सबके उत्तर दूंगा, सबसे पहले तुम नहा कर आओ। अब वैन उसे देखने लग जाता है, फिर कहता है हाँ ये कौन सी क्रिया होती है। वैन को शिशु देखता है, फिर अपना से सर हिलाता है और कहता है मेरे साथ आओ।
तो फिर वो उसे बाथरूम में लेकर जाता है और कहता है यहाँ पर जो इंसान होते हैं वो अपने आप को साफ़ करते हैं, ऐसी जगह पे, इसे कहते हैं बाथरूम। तो वैन कहता है पर तुम मुझे यहाँ क्यों ले आए हो? तो जो अपना शिशु होता है वो कहता है क्योंकि अभी तुम भी एक इंसान की बॉडी में हो और तुम्हें इसे क्लीन अप करना होगा। तो जो अपना वैन होता है वो कहता है क्या क्या करना होगा और मैं क्या हूँ? तो जो अपना शिशु होता है वो वैन के कॉलर को पकड़ता है, उसे अपनी तरफ खींचता है और कहता है अभी जो मैं कह रहा हूँ वो करो, ठीक है, मेरे से ज़्यादा बहस मत करो। तो वैन शिशु को देखता है और अपने कॉलर को देखता है और हल्की शरारती वे में उसे देख रहा होता है अभी। तो शिशु उसे छोड़ देता है। तो वैन कहता है पता मुझे क्या करना है। शिशु कहता है बताता हूँ। अब वो वहाँ पर जो अपना शिशु होता है वो उसके लिए प्रिपेयर कर रहा होता है नहाने की चीज़ें, लाइक उसके लिए कपड़े निकाल रहा होता है, और जो अपना वैन होता है वो बाथरूम को देख रहा होता है। फिर वो कहता है शिशु। तो शिशु कहता है वो कहता है स्वयं को स्वच्छ करने के लिए ये स्थान कुछ अधिक बड़ा नहीं है? तो शिशु कहता है अरे ऐसा ही होता है आजकल। तो वैन कहता है फिर शिशु जो वैन को देख रहा होता है फिर उसे एक शरारत सोचती है। वो कहता है अच्छा यहाँ अनिश। तो अनिश कहता है हाँ। अब वो ना उसे शार के पास खड़ा कर देता है और कहता है यहीं खड़ा रहना, ठीक है। तो कहता है अब जो अपना शिशु होता है वो शार वाला जो बटन होता है वहाँ पर आता है, लाइक उसने ना जो वैन होता है उसे शार के नीचे खड़ा किया हुआ होता है और उस बटन को चालू कर देता है और वैन केसिंग कितनी बुरी से डरता हुआ कहता है ये क्या है। और उसके ऊपर पूरा पानी गिर रहा होता है। वो अब ऊपर की तरफ देखता है और पानी उसके चेहरे पर ऐसे गिर रहा होता है और उसका खून जो होता है अब हट रहा होता है जैसे, लाइक पानी का जो प्रेशर होता है वो बहुत हाई होता है ना, तो उससे उसका खून चेहरे का साफ हो रहा होता है। वो फिर कहता है ये कैसी आधुनिकता है, पहले तो लोग झरने के पास जाके नहाते थे, अब तो लोगों के स्नान गृह में ही झरने हैं। वैन तो अब कुछ का कुछ बोले जा रहा होता है और जो शिशु होता है वो वैन को देख रहा था और उसे बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी। वो बहुत ही हंस रहा होता है, लाइक जैसे वैन अभी पैनिक सिचुएशन में था, जैसे वो बोल रहा था, जैसे कि वो पूरा भीग रहा था, घबराया हुआ था। ये सब देख कर उसे बहुत हंसी आ रही होती है। अब जो अपना वैन होता है उसकी आश्चर्यचकितता अब कम हो रही होती है। अब वो धीरे धीरे करके अपने नॉर्मल उसमें आ रहा होता है, बिहेव में नॉर्मल हो रहा होता है वो। अब वो नोटिस करता है कि शिशु कैसे उसे देख के हंसे जा रहा है। अब जो अपना वैन होता है वो शिशु की तरफ देखने लग जाता है, लाइक उसने कहा था कि कोई उसका मजाक बनाया, उसे वो पसंद नहीं है। उसे अब शिशु पे बहुत गुस्सा आ रहा होता है। वो बस शिशु को देखे जा रहा होता है, लेकिन जब वो शिशु को ध्यान से देखता है ना तो उसका गुस्सा जो था ना वो धीरे धीरे खत्म होने लग जाता है। जिस तरह से शिशु उसे देख के हंस रहा होता है खिलखिला के, उसे वो बहुत अच्छा लग रहा होता है। वैन केसिंग अपना गुस्सा बोलकर शिशु को बस देखने ही लग जाता है। एंड एट दिस मोमेंट वैन को पहली बार उसके लिए कुछ फील होता है, लाइक जो हमारा अनिष्क है उससे शिशु के लिए फीलिंग आना शुरू होती इस मोमेंट से। अब वो उसे देखने ही लग जाता है। अब जो अपना शिशु होता है वो भी नोटिस करता है कि जो अपना वैन केसिंग है उसे देख रहा है। फिर शिशु शांत हो जाता है। वैन फिर कहता है उससे ये सब तुमने जानबूझ के किया ना। तो जो शिशु होता है वो समझता है कि उसे गुस्सा आ रहा है वैन को। तो वो कहता है देखो मुझे क्षमा कर दो, मैं तो बस ऐसे ही। तो वैन कहता है तुम्हें पता है मुझे कोई मेरा मजाक बनाए बिल्कुल पसंद नहीं, कोई भी हो वो। अब जो शिशु होता है वो फिर से कहता है अब अनिष्क देखो तुम्हारा मजाक बनाने का मेरा इरादा नहीं था, मैं तो बस ऐसे ही हंसी ठिठोली कर रहा था। अब वो इतना ही बोलता है तभी जो अपना अनिष्क होता है वो शिशु का हाथ पकड़ता है और उसे अपनी तरफ खींच लेता है। और इस कारण से जो शिशु अपने हाथों पे शैम्पू और साबुन पकड़े हुए था वो दोनों ज़मीन पे गिर जाते हैं। शिशु उसे एक्सप्लेन करने वाला था कि लाइक स्नान कैसे किया जाता है, पर वो सब चीज़ें व्यर्थ हो गई होती है। अब शिशु और वैन दोनों ही शावर में भीग रहे होते हैं। अब वैन जो होता है वैन ने शिशु को उसकी वेस्ट से एक हाथ से
और एक हाथ से उसकी कलाई से पकड़ा हुआ होता है, लाइक एक हाथ से उसकी कलाई को और एक हाथ से उसकी वेस्ट को पकड़ा हुआ होता है। अब जो अपना शिशु होता है वो तो एकदम से ही शॉक्ड हो जाता है और बड़ी बड़ी आँखों से वैन केसिंग को देखे जा रहा होता है। और फिर जब अपने थोड़े सेंस में आता है तो वो कहता है, ये क्या तरीका है अनिष्क? तो अनिष्क कहता है, क्यों? मुझे भीगता हुआ देख के तो बड़ी हंसी आ रही थी, अब भीगो मेरे साथ में। अब शिशु कहता है, ये क्या पागलपन है? तो अपना जो वैन होता है वो कहता है, जो है सो है। अब वो उसे ऐसे स्माइल करते हुए देखे जा रहा होता है। अब जो शिशु होता है वो उसे जब देखता है तो वो कोशिश ही नहीं करता कि वो थोड़ी भी कोशिश करे उसकी ग्रिप से निकलने की। लाइक वो अगर कोशिश भी करता ना तो वैन उसे छोड़ देता, लेकिन वो कोशिश नहीं करता, वो बस वैन को देखे जा रहा होता है और ख़ास कर उसकी नीली आँखों को देखे जा रहा होता है जो उसके ऊपर टिकी हुई होती है। अब वो दोनों ऐसे पानी में भीग रहे होते हैं। अब शिशु के गाल ना लाल लाल होने जाते हैं, तो जो अपना वैन होता है वो उसके गालों को छूता है और कहता है, क्रोधित हो गया क्या? तो वैन जो होता है वो उसके हाथों को हटाता है और स्माइल करता है और नामे से हिलाता है। अब वो फ्री हो गया था क्योंकि उसने दोनों हाथों से पकड़ा था ना शिशु के गालों को, तो फ्री हो गया था। तो वो पीछे हटता है और गलती से उसका पैर उसी साबुन में पड़ता है और वो फिसलने वाला होता है। और अनिश जो था वो उसकी हेल्प करने के लिए उसे पकड़ता है, पर वो दोनों ही नीचे गिर जाते हैं। लाइक अनिश उसे संभाल सकता था, लेकिन वो सब इतना सडन से हुआ था ना कि वैन भी समझ नहीं पाता कि वो इस मोमेंट पे करे क्या। और वो दोनों नीचे गिर जाते हैं, पर सही वक्त पे जो अपना वैन केसिंग होता है उसने शिशु के सर के पीछे अपना हाथ रख लिया होता है, तो उसके सर पे बिल्कुल भी नहीं लगती और उसके वेस्ट को पकड़े हुए होता है। अब एक्सीडेंटली ऐसे गिरने के कारण वैन केसिंग और सहर्ष के जो लिप्स थे वो आपस में मिक्स हो जाते हैं और उनके बीच में एक किस हो जाता है। अब वैन केसिंग और सहर्ष दोनों ही बहुत ज़्यादा शॉक्ड हुए होते हैं और उसको देख रहे होते हैं। एंड फिलहाल के लिए इतना ही गाइस, मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए वीडियो पसंद ना हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और कमेंट में जय हिंद तो लिख दीजिएगा। एंड अगर वीडियो में कोई भी गलती हुई हो तो उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा। एंड हम मिलते हैं फिर किसी भी एफ के नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए अपने आसपास सफाई बनाए रखें, पानी को बर्बाद ना करें। और इस जो शावर वाला सीन है ये सब चीज़ें सिर्फ एफ में एक स्टोरी में अच्छी लगती हैं, ऐसी चीज़ें कभी रियल में ना करें कि आप शावर चलाकर ऐसे मस्ती कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं। ऐसा पानी बर्बाद मत किया कीजिए, पानी बहुत अनमोल है और वो सीमित भी है, तो पानी ना बर्बाद करें, सफाई रखें और जानवरों को हानि ना पहुंचाएं। अब मैं आप सबसे विदा लेती हूँ। बाय बाय, जय वैज़ू, टेक केयर।